नमस्कार दोस्तों, मैं रवि लालवानी अल्फाबेट 27 ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक जो भी हमारे चैप्टर हो रहे हैं आपको अलग अलग तरीके की ट्रिक्स, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस पे बताई जा रही है। अब हम आज हमारा जो नया टॉपिक है एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं। आज मैं उसके बेसिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे आपसे बात करूंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता क्या है। जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो केवल बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसे चलता है, तो मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें दोस्तों, तो हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या। तो जब भी हम रेशियो अनुपात की जब हम बात करते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात केवल ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अनुपात की बात करें तो हमें जो सीखना है वो क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अनुपात कभी भी अपने आप में एक सिंगल चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो सर अनुपात फिर क्या है? तो अनुपात अपने आप में बहुत सारे टॉपिकों का एक मिक्सचर है। जैसे मैं आपको अगर एक छोटी सी हिंट बताऊं, तो आपने एस के बहुत सारे क्वेश्चन जो देखे होंगे वो आपके रेशो वाले चैप्टर में देखे होंगे। मतलब आयु से संबंधित जो भी प्रश्न है वो भी रेशो पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे आपने क्वेश्चन जो एक पार्टनरशिप नाम का टॉपिक होता है, ठीक है, जिसको हम साझेदारी बोलते हैं। बहुत सारे टॉपिक जो साझेदारी के जो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्या, मैं लगभग अगर सारे ही बोलूं तो वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? रेशो पे। और आपको रेशो के में ये दिखते भी होंगे। और एक हमारे पास जो चैप्टर होता है एलिगेशन, जिसको हम सब लोग मिक्सचर भी बोलते हैं और आप इसे मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जो टॉपिक है, जैसे दूध और पानी वाले सवाल हो गए, बेईमान दूध वाला हो गया, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास इन सब का जो लिंक है वो केवल इस चैप्टर से है। इसीलिए आपके जो बुक्स होती हैं या फिर लास्ट ईयर पेपर्स के हम बुक देखते हैं, बहुत सारी बुक्स के एडिशंस देखते हैं, उन सब में रेशियो नाम के चैप्टर में इन सब क्वेश्चंस का, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। जिससे कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि हमें तो रेशियो ही पढ़ाया गया है और हमारे पास ये वाले सवाल किस टाइप से होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम इसको बिल्कुल बाइफरफिकेट करके पढ़ेंगे। बिल्कुल आप इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे, जिससे आपको 1% भी समस्या नहीं आएगी। तो हमें कैसे पढ़ना है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम रेशियो के बेसिक को पढ़ेंगे। और रेशियो के बेसिक पढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों? रेशियो के बेसिक पढ़ने का मतलब है कि आपको इतना समझ में आ जाए कि अगर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है तो क्या आप उस लाइन को पढ़कर आप रेशियो बना सकते हो क्या? बस ये है रेशियो का काम। जैसे अगर मैंने एक लाइन बोली कि मेरी वैल्यू आपकी वैल्यू से दुगनी है, तो बस आप इस लाइन को पढ़ के रेशियो बना दो। मेरी वैल्यू आपसे आधी है, आप इसको पढ़कर रेशियो बना दो। तो रेशियो बनाना सीखने का मतलब ही रेशियो नाम के चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो रेशियो में पढ़ेंगे वो मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल, और आपको इनके पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। मेरे हर वीडियो के लिंक के एंड में आपको रेशियो का पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम जो रेशियो है पहले उसका बेसिक पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम पढ़ लेंगे, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन हम इस रेशियो वाले चैप्टर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। इनकी बात मैं अलग अगला चैप्टर ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम अगला चैप्टर ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर ये पढ़ेंगे, ताकि आपको दूसरे वीडियोस की तरह भ्रमित नहीं हो और आपको एक ही बार में अच्छे से पढ़ते हुए सारी बातें समझ में। चलिए हम हमारा बेसिक शुरू करते हैं। एक बार जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह काम करने वाले हैं, तो वो एक बार हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार हम बेसिक पे। तो हमारे बेसिक में हम कुछ स्टेटमेंट यूज करेंगे रेशियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे पहले पॉइंट में आपको हमेशा एक चीज दिखाई जाएगी, क्वेश्चंस में भी बकायदा लिखा हुआ जाएगा कि अगर मान लीजिए रेशियो ऐसे देते हैं 1/2 रेशियो 1/3, तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, रेशियो कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। रेशियो कभी भी बटे में या अपॉन में नहीं होना चाहिए।
इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, अगर आपने रेशो को अपॉन में छोड़ दिया तो ये प्रॉपर रेशो नहीं कहलाता है। आपको रेशो को सही फॉर्म में लिखना जरूरी है। सही फॉर्म में लिखने का मतलब 2 इधर जाके इंटू हो जाएगा तो 2 × 1 1 हो जाएगा और 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका जो न्यू रेशो बनेगा वो बनेगा 3:2। इसी तरह मान लीजिए अगर ये सर 3 हो जाए तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ गया 1/2, 1/3, 1/4 और अब मुझे अगर इनको करना है तो सर क्या अभी भी हम इंटू कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको देखिए कि 2 लोगों में तो इंटू प्रॉपर्ली हो जाएगा लेकिन 3 लोगों में इंटू नहीं होता है, इसीलिए इस स्थिति में हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2, 3 और 4 का जब आप एलसीएम करते हो तो वैल्यू आती है 12, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम और 4 से 8 टाइम। तो हमारे पास जो इसका नया रेशो बन जाएगा इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। जो न्यू रेशो आ जाएगा वो 6:4:3 आ जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात? ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का। ऐसे ही आपको पता है अगर आपके पास और भी आगे स्थितियां आ जाए, मान लीजिए आपको इसका बताना है 1/5:2/3, अगर ये 2 ही हैं तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जब भी मेरे वीडियोस देखें तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जब भी इन वीडियोस को देखें आप खुद पहले इसको पॉज करें, खुद जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 2 जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप खुद समझ गए हैं तो इसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हम खुद को अपने आप को चेक भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वाला रूल है जो हमें केवल ये बोल रहा है कि रेशो कभी भी बर्थडे की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, रेशो का हमेशा व्यू ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको हटा दो। अगर हम इसको हटाते हैं तो चलिए रूल नंबर अब हम 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? तो रूल नंबर 2 हमें ये बोलता है कि मान लीजिए आपको मैं एक लाइन बोल रहा हूँ ए बी का 2 गुना है, ठीक है, या फिर हम ये बोल रहे हैं ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी। तो मैं इसको हमारे मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूंगा तो ऐसे लिखूंगा ए बी का 2 गुना है, ये लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसके आधार पे बात कर रहे हो? जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं आपका 2 गुना हूं तो पहले आपकी वैल्यू आनी चाहिए फिर मेरी आनी चाहिए। तो अगर ये इसका 2 गुना है तो हम इसको 1 बोलेंगे और इसका 2 गुना ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इनका जो रेशो बनेगा दोस्तों कितना बन जाएगा? 2:1। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 गुना की जगह 2/5 गुना बोल दे तो ए बी का कितना गुना बोला गया दोस्तों? 2/5 गुना। तो मैं सबसे पहले बी को तो 1 ही बोलूंगा नियम के अनुसार, जिसके आधार पे बात हो रही है वो 1 हो जाएगा। और आप अगर इसका 2/5 गुना इसको बोल रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। बटे में नहीं होते हैं अनुपात, अभी भी हमने पढ़ा था, तो आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो? 5 को इससे इंटू कर दीजिए, 2 बच गए, 2 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेशियो कितने आ जाएंगे? 2:5 आ जाएगा। समझ में आई बात? 3 गुना बोले 3:1, 3/4 गुना बोले 3:4 हो जाएगा। ये सब अब हमारे ऊपर, मान लीजिए आपको एक लाइन दे दी ये वाली ए बी का 4/7 गुना है तो इनका अनुपात आप मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ये आपका है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में हमें जो बोला गया वो हम पढ़ लेते हैं। तो नंबर 3 में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बात होती है। जैसे आपको बोला गया कि ए की वैल्यू बी से 20% ज्यादा है। ए की जो वैल्यू है वो बी से कितनी ज्यादा है? ऊपर के साइन का मतलब ज्यादा। दूसरी स्थिति में मान लीजिए आपको बोल दिया कि ए की वैल्यू बी से 40% कम है। तो अब बात देखो दोस्तों प्रतिशत पे है। तो प्रतिशत पे होने का मतलब अब आपको जो आधार है वो 100 लिखना पड़ेगा। जब आप आधार 100 लिखते हो तो बेस जो है वो 100 बी को बनाएंगे। 20% मोर देन है तो ए की वैल्यू 120 हो जाएगी। आपको रेशो बताना है, 0 से 0 कट करिए, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, तो वैल्यू आ जाएगी 6:5। ऐसे हम इसमें बताओगे तो इसको हमने बेस बोल दिया, 100 से 40% कम है मतलब 60 हो गया, 20 से 3 बार और 20 से 5 बार, तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो 3:5
हाइपरजेनिक। मान लीजिए आपको कुछ नया लिख के दे दिया, ए बी से 25% अधिक है तो अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये आपके लिए नंबर 3, ये आप बताओ। समझ में आ रही है मेरी बात? हम एक एक रूल को एक एक स्टेप वाइज क्लियर करेंगे। जैसे आपकी लाइनें क्लियर हो गई, जो मैं लाइनें बता रहा हूं, अगर आपकी लाइनें क्लियर हो गई, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, किसी भी चैप्टर में जहां रेशो यूज हो रहा है वहां आप सबसे पहले काम करोगे, दूसरा बंदा देखता रहेगा, आप काम कर जाओगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 ये बोलता है कि कभी कभार हमें ऐसा दिखता है कि ये कुछ ऐसे दिखा दिया जाता है कि 2a बराबर 5b हो गया। मुझसे पूछा गया कि a और b का अनुपात बताओ, तो मैं a और b का अनुपात कितना बताऊंगा? तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इनका अनुपात 2:5 बताया जाता है। उनको लगता है इसके साथ 2 है, इसके साथ 5 है, जबकि दोस्तों गलत होता है। जब भी आप ऐसी स्थिति में काम करो तो ये उल्टे हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू 5:2 हो जाएगी। सर अगर ये 3 आ जाए, दोस्तों देखो ये सवाल तो एग्जाम में भी आया हुआ है जो मैंने लिखा है कि 2a बराबर 3b बराबर अगर 4c आ जाए, 2a बराबर 3b बराबर अगर 4c आ जाए, तो उस स्थिति में आप इनके रेशो कैसे निकालोगे? तो मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ, अब आप उल्टा उल्टा नहीं कर पाओगे। 2, 3, 4 का आपको एलसीएम लेना, 12, ये भी 12 और ये भी 12, एक बार बराबर ही लगा देते हैं ताकि हम समझ जाए। 2 से 6 बार तो 6 बार कटिए, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार। जब हमने इनको काट दिया और अगर अब हमसे रेशो पूछा जाए कि अब आप रेशो बताइए, तो अब आपको एक बात बोलनी है, बहुत सिंपल बात है। a के अपॉन में कितना है? 6, b के अपॉन में कितना है? 4, c के अपॉन में कितना है? 3। तो हमारे पास a b c का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा? 6:4:3 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? जो अपॉन में होता है वही वैल्यू सही हो जाती है। अब आपको जो काम करना है वो मुझे करके बताना है। 4a बराबर 5b बराबर 2c और आप मुझे इसका रेशो बताएंगे क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये हुआ हमारा रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 5 पे बात करते हैं। सर बहुत बार एग्जाम्स में हमने ऐसा भी देखा है, और ऐसी स्थिति में सर अगर आप रेशो बोलोगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी बीच में बराबर हो और ये बटे में लिखे हुए हो तो रेशो हमेशा वही होता है जो इनके अपॉन में लिखा हुआ होता है। रेशो हमेशा वही होता है जो इनके अपॉन में लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए हमें इसका रेशो बताना है और हमें सवाल दे दिया a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो मैं इसका जो रेशो है वो क्या बताऊंगा दोस्तों? जो इनके बटे में और बीच में अगर बराबर लग रहा है तो इनका रेशो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो इनका रेशो हो जाएगा 3:4:5 ही आएगा, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब वापस हमारे अकॉर्डिंग जैसे हम काम करते जा रहे हैं, आप इसका क्वेश्चन बताएंगे। a/2 बराबर b/5 बराबर c/6। ठीक है, और आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात आपको जो भी मैंने बोली? अगले रूल की तरफ चलते हैं। इसका आपको क्वेश्चन बताना है, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो चुका है आपसे। मैं हर रूल बताता जा रहा हूँ और आपसे हर रूल के थ्रू एक क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। ये आंसर आप सभी को देने हैं। आप सब अपने आप को बताते जाइए कि हाँ हमें ये चीज समझ में आ गई। किसी को नहीं बताना है कि आपको आ गई है, खुद को बताते जाइए। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते जाइए साथ साथ वीडियो देखते देखते, ताकि आपको भी लगता जाए कि आपको समझ में आ गया और मुझे भी लगता जाए कि हाँ हमारे दोस्त इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन देखे हैं कि कभी कभार ऐसा लिखा हुआ आ जाता है a अनुपात b और b अनुपात c, और बहुत बार हमने ये भी देखा है हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आप a, b और c का अनुपात बताओ। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, एक नहीं एक ही सवाल के 5-5 तरीके। अगर आपका दिल राजी नहीं हो जाएगा
अपने आप को ये नहीं बोल दो ना कि यार मतलब सीखा है आज, तब तो ये वीडियो देखना आप मेरे सारे, और नहीं तो कभी वीडियो मत देखना। जो आज मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, लोग क्या आपको एक तरीका बता देते हैं, दूसरे बता देते हैं, अपन बिल्कुल सारी चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा, आप मुझसे बोल रहे हैं ए बी सी बताइए, तो आपको केवल कितना काम करना है, ए और बी लिखिए, बी और सी लिखिए। आपने लिखा, मैं आपको केवल इतनी सी बात बोल रहा हूँ, ये 2 फ्लोर बन रहे हैं, जो भी ग्राउंड फ्लोर पे होता है वो अच्छा इंसान होता है, ये सबसे मिलते हैं। ये 5 × 3 15 हो गया, 5 × 2 आप 10 लिखोगे, लास्ट वाले केवल लास्ट वालों से मिलेंगे, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम इन्हें काट सकते हैं तो आप इसे काट दीजिए, आपको लगता है हम इन्हें नहीं काट सकते, आप इन्हें मत काटिए, आप इन्हें ऐसे कैसे ही छोड़ सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एक सवाल, ये बताइए अगर हमें इसका मान ये दे रखा हो और अगर हमें इसका मान ये दे रखा हो, तो आपसे पूछा गया है A/B/C क्या होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है उस पे गोला लगाइए, वो इससे मिलने गया, 5 × 3 15 हो गया, वो इससे मिलने गया, 5 × 2 10 हो गया, आखिरी वाला केवल आखिरी वाले से मिलेगा, 4 × 2 8। सेम इसी तरीके से आपको इस काम को करना है, और ये आपका आज का 6ठे नंबर का सवाल बन गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन के आंसर आप देंगे, ठीक है। ये काम केवल आपके लिए ही है। अभी आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, YouTube पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कैंपेन चल रहा है, अलग अलग बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो दोस्तों देखो, कल भी मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ YouTube पे, जब मैंने देखी तो मेरे को कुछ चीजें दिखी। ये जो छोटा सा एक विनोद वाला वीडियो है ना, विनोद, उस पे मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं, और टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन इन वीडियो को ट्रेंड में नहीं लाते हो। वीडियो खुद ने देखा, खुद ने रखा, हाँ ठीक है रख लो, बाद में देखेंगे। आपके काम का क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझे ना तो जिंदगी भर जो हमारे साथ अभी तक होता आ रहा है, आगे भी वही होने वाला है। थोड़ा समझो आप, मतलब आप ही को समझना है और किसी को नहीं समझना है। जो समझ गए वो तो समझ चुके, आप समझोगे तो ऐसे विनोद के ये जो फालतू के वीडियो है, इनको आप ट्रेंड में ले आते हो। जो अच्छे टीचर बेचारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उनके साथ नहीं दे रहे आप। तो मेरा मानना है आप उनका भी साथ मत दीजिए, पर आप खुद का साथ दीजिए। अगर आप खुद का साथ दोगे तो आपका भविष्य बनेगा, और आपका भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य अपने आप बनना है, और आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसका आंसर चाहिए अपने। चलिए नंबर 7, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमें ये बोलता है कि सर आपने 2 रेशो को तो मिला दिया। सर अगर मान लीजिए ये जो रेशो है, अगर सर ये 2 से ज्यादा आ जाए तो सर आप क्या करोगे? तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम क्या करेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, ए बी और सी को कैसे मिलाते हैं, तो ये तो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया, इनको कैसे मिलाते हैं। आप सबसे पहले इसको देख लीजिए, 3 पे मैंने मार्क किया, ये 9 हो गया, मार्क किया 6 हो गया, लास्ट वाले से 8 हो गया, तो वैल्यू आ गई है 9, 6 और 8। ये वैल्यू किसके है हमारे पास? ए बी और सी। हमसे उसने पूछा क्या है? ए बी सी डी पूछा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए हम ए बी सी की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 8, सी और डी की वैल्यू आपके पास यहाँ लिखी हुई है, जिसको आपने 3:2 लिख दिया। सेम आपको मैंने बताया, जो ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट पर्सन उस पे गोला लगा लो। 3 × 9 27, 3 × 6 18, 3 × 8 24, और लास्ट वाले से तो 2 × 8 कितना हो जाएगा? 16। आपको लगता है ये कट सकता है तो आप इसे काट दीजिए, आपको लगता है नहीं कट सकता है आप इसे छोड़ दीजिए। ये आपके सामने मैंने सवाल बता दिया है, आप इस तरीके से इसको काम में ले सकते हैं। ये 2 स्टेप में हुआ है। पहले आपने ABC निकाला, फिर आपने ABC के थ्रू ABCD निकाला,
दोस्तों मैं इस पे मेथड नंबर 1 लिख देता हूँ कि ये मेथड नंबर 1, ठीक है। अब आपको मेथड नंबर 2 बताते हैं सेम क्वेश्चन पर। तो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी लिखा था A/B 3/2 था, B/C देख लेते हैं 3/4 और फिर 3/2 था, 3/4 और C/D वापस से 3/2। अब देखो दोस्तों, मैं जो आपसे मेथड नंबर 2 की बात करना चाहता हूँ, ये आपकी इच्छा है, आप कोई से भी मेथड को यूज कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं मेथड नंबर 2 जो यूज कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अभी मेथड नंबर 1 में हमने 2 टुकड़ों में काम किया, अब मैं चाहता हूँ कि हम 2 अलग अलग टुकड़ों में काम नहीं करके हम एक ही बार में काम करें, ठीक है। देखो थोड़ा सा आपको भी पता है, वो मेथड नंबर 1 था, ABC बना लिया, ABCD बन गया, और भी आगे बनते जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम सबको एक साथ काम में लें, तो आप वही बात है, सबसे इस पे गोला लगाओ, अच्छे से देखना, आपको रास्ते देखने हैं। सबसे पहले इससे मिल लेगा 3 3 9 और 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। फिर अगली बार ये जो 3 है वो किससे मिलने जाएगा 2 से, तो 3 3 9 और 9 2 कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। अब 3 इस 2 से मिल गया है अभी, लेकिन 3 इस 2 से दोबारा मिलना चाहता है। अब दोबारा कैसे मिलेगा, देखो 3 अभी भी 2 से मिल के आया था, 3 3 9 और 9 2 18, लेकिन ये 3 को 2 अच्छा लग गया, तो बोले यार एक बार और मिलने जाएंगे। जब वो एक बार और मिलने जाएगा तो इस रास्ते से नहीं जाएगा, तो इस गली में वो पहले ही 2 चक्कर लगा चुका है, तो अगली बार वो रास्ता चेंज करेगा। तो 3 4 12 और 12 2 कितना होगा 24, तो रास्ता चेंज करके 2 के पास गया। और लास्ट वालों का आपको पता है, लास्ट वाले केवल लास्ट वालों से ही बात करते हैं, तो 2 चौक 8 और 8 दूनी कितने होते हैं 16 होते हैं। आपको लगता है कि मेथड नंबर 2 आपके लिए काम का है, तो बहुत काम का है, एक ही बार में सारा काम हो जाता है। क्या क्या किया देखिए, सबसे पहले इस 3 पे गोला लगाया, 3 मिलने गया 3 से, 3 दिया 9, 9 दिया कितने हो गए 27 हो गए। फिर 3 मिलने जाएगा 2 से, तो 3 दिया 9, 9 दूनी कितने हो गए 18 हो गए। फिर 3 को 2 अच्छा लग गया, तो 3 वापस 2 से मिलने जा रहा है, तो 3 गुणा 4 12 हो गए, 12 दूना 2 कितने हो गए 24 हो गए। और आखिरी वाले केवल आखिरी वालों से मिलते हैं, तो 2 चौक 8 और 8 दूनी कितने हो गए 16 हो गए। ये हमने मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर दिया। अनुपात आप चेक कर सकते हैं, उस स्थिति में भी वही आ रहे थे, ये देखिए, और अभी जो स्थिति है उस स्थिति में भी वही आ रहा है। कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? कोई फर्क नहीं, 1% भी फर्क नहीं है। बस फर्क किस चीज का है वो आपको सोचना है कि आप उससे करना चाहते हैं या उससे करना चाहते हैं। मैं आपको एक मेथड और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ, उम्मीद है वो आपको सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और 10 सालों से काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से आपकी जो विद्यार्थी का जो दिमाग होता है वो पढ़ने में मैं थोड़ा बहुत काफी हद तक सक्षम हो गया हूँ कि आप लोग कितने खतरनाक लोग होते हो और आप कितनी खतरनाक सोच रखते हो और आपको क्या पसंद है ये भी मुझे पता है। तो दोस्तों एक मेथड का मैं नाम लिख रहा हूँ, ये मेरे को बहुत पसंद आता है और जब मैं एक क्लास में भी कभी बताता हूँ तो जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, मतलब उस मुस्कान के लिए ना ये सब चीजें बहुत पसंद आती है। मतलब पढ़ाना, जब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, अरे मतलब वो मुस्कान मैं जाहिर नहीं कर सकता वो क्या करती है वो मुस्कान, ठीक है, जो आपके चेहरे पे आ जाती है। इस मेथड को देखने बाद शायद आपके चेहरे पे आ जाए। अब इस मेथड का मैंने नाम लिखा जगह घेरने वाला मेथड। क्या होता है जगह घेरने वाला मेथड, आओ देखें। तो पहले तो आप इनके अनुपात लिख दो, जो हमारे पास सवाल में थे वो मैंने लिख दिए। अच्छा, लिखने के बाद हमने क्या करा, जब हमने इनको लिखा मैंने आपको क्या बोला, जगह घेरने वाला मेथड। जगह घेरने में आप लोग बहुत खतरनाक होते हो, हम लोग सब लोग। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे पास वाली जगह मेरी होगी और उधर जो जगह खाली मेरी होगी, क्योंकि ये पूरा एरिया किसका है, मेरा है। अब आप देखो 2 के पास वाली ये जो जगह है वो किसकी होगी, 2 की होगी। ये भी खाली पड़ी, ये भी कौन ले लेगा, 2 ले लेगा। तो 2 के पास वाली सारी जगह 2 ने ले ली। 3 के पास वाली ये जगह जो खाली पड़ी है उस पर 3 बैठ जाएगा। 4 के पास वाली ये जो खाली पड़ी है इस पर 4 बैठ जाएगा। 3 के पास वाली इस पे 3 आ जाएगा, इसके पास वाली पे भी कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
सीधे गुणा कर दो, 3 3 3 27, 3 3 2 18, 2 4 8 3 24, 2 चौक 8 गुना 16। आपके फेस पे ऐसी मुस्कान आती है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पर केवल और केवल आपकी सिलेक्शन के लिए काम कर रहा हूं। बस आप सिलेक्ट हो जाओ। सिलेक्ट तब होंगे जब एग्जाम में आप बैठोगे। एग्जाम में आप तब बैठो जब आपको अंदर से फील हो जाए कि अब ये एग्जाम हमारा ही है और हमें निकालना है। इतनी मेहनत करो यार, और ऐसे डायरेक्शन में मेहनत करो कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आज आपको रेशो का बेसिक पढ़ाया है। 100% कह रहा हूं, एज हो और हमारे पास पार्टनरशिप हो या एलिगेशन हो, मिश्रण के सवाल हो, आयु के सवाल हो या साझेदारी के सवाल हो, आप अगर इन सवालों को देखते ही सॉल्व नहीं कर गए, जैसा कि हमारी टैगलाइन है, नो पेन नो पेपर से आप बिना लिखे सॉल्व करो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो हम हमारे आज का एक बार सवाल लिख लेते हैं, और जो आपके अगला नंबर का सवाल आएगा वो आपको करना है। तो आज आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, आपके लिए लिख देते हैं एक सवाल, ठीक है? चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग आराम से लिख लेना और आप कर लीजिएगा, ठीक है? A/B हमने लिखा 5/7, फिर हमने लिखा B/C 3/2, C/D 2/5, B/E 3/4। अरे सर ये आपने E तक क्यों डाल दिया? मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आप पर इतना यकीन है कि आप इस सवाल का आंसर बड़ी आसानी से ढूंढोगे, तो आप फिर क्यों सोच रहे हो? ये सवाल आपको आज करना है, और कमेंट बॉक्स में सारे सवाल जो मैंने आपसे पूछे उनका आप मुझे आंसर देंगे। उम्मीद है आपको एक जगह घेरने वाले मेथड से लेकर बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, जिनके बेसिस पे हम रेशियो के पार्ट 2 को लाएंगे। अब पार्ट 2 में हम रेशियो के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।